हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th, इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नाउ। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है ओम्स लॉ के साथ। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर। इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज वी एंड करंट इन द कंडक्टर इज आई, देन द रेजिस्टेंस इज क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो वो कहलाता है रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। ये सिंबल हुआ ओम का। अब 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, अगर दो एंड पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और उससे होकर करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, तो वो हो जाएगा आपका 1 ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब जब ज़्यादा मात्रा में जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर करते हैं हम मेगा ओम में। 1 एम ओम लिखा जाता है। 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10⁻6 ओम। और छोटा अगर नापना है तो माइक्रो ओम होता है। 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ओम। दोनों चीज़ें इसकी हो सकती हैं। अब आप डायमेंशंस अगर निकालेंगे तो ओम क्या हुआ, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ये वोल्ट अपॉन एम्पियर हुआ। वोल्ट को क्या बोलते हो आप, वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन सी होने वाला था। डब्ल्यू क्या हुआ, कार्य वर्क की होती है जूल अपॉन सी कूलाम हो गया, नीचे एम्पियर वैसा ही रह गया। कूलाम को बोलते हैं एम्पियर सेकेंड, तो जूल वैसा ही रहा, जूल पर एम्पियर सेकेंड। और नीचे एम्पियर है, ये पर है, ये भी नीचे ही जाएगा। एम्पियर से एम्पियर मल्टीप्लाई होगा तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। अब जूल क्या हुआ, वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर। मीटर आप जानते हैं, ये आपको पता है ना। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ माने कि फोर्स, न्यूटन इंटू एस मीन्स डिस्टेंस। तो ये हो गया न्यूटन मीटर एम्पियर सेकेंड। अब न्यूटन की डायमेंशंस तो आपको वैसे ही आती होगी, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एफ बराबर एम ए से आप निकाल सकते हैं। एम माने हो गया मास, ए माने एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू होता है उसका, तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा इसका। तो एम एल टी माइनस टू ये हो गया। और एक ये उसके साथ मीटर था तो मीटर की क्या हो जाएगी, एल, ये रहा। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में एम्पियर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, सेकेंड माने टी, तो ए स्क्वायर टी ये हो गया। अब इस टी को एक टी ऊपर ले जाओगे आप, -1 एक और ऐड हो जाएगा इसमें, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये इसके क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, किसी के साथ बता देते हैं, वो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटेलिक वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस उसे कहते हैं कि जो अपने से होकर के चार्ज को फ्लो होने से रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस क्या हुआ, जितना ज्यादा मात्रा में फ्लो होने दे रहा है, ठीक उसका उल्टा हो गया। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब रेसिप्रोकल होगा तो उसका इसका सिंबल जी होता है। ऐसा यूनिट क्या होगा, वहाँ उसका ओम होता है, तो इसका ओम इन्वर्स होगा, ओम की पावर -1, या इसको हम साइमेंस भी बोलते हैं। कहीं कहीं सीमेंस पढ़ा जाता है, साइमेंस। एंड डायमेंशंस क्या होंगे उसके, इसका अपोजिट हो जाएगा, देखो इसका उल्टा। एम की पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा एम की पावर -1, एल की पावर 2 था तो यहाँ हो जाएगा एल की पावर -2, टी की पावर -3 था तो यहाँ प्लस हो जाएगा टी की पावर 3, ए की पावर -2 था तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ये इसके डायमेंशंस होते हैं। परीक्षा में डायमेंशंस, खाली डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ की।